हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, फ़िलहाल पढ़ाई में लग चुकी हूँ वापस। और जल्द ही आप लोगों के लिए जो मेरे ब्लॉग्स रुके हुए थे वो वापस स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जो भी नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ फोकस रखें, डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं उनको हटा दें। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऐप, जो आप सर्च आउट कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। और अगर आपको ऐप नहीं पता है तो मैं बता सकती हूँ। वैसे मेरे वाले फ़ोन में मैंने यूज़ किया है। देखो, कुछ जो ऐप्स है जिनको हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं तो उनकी मैंने टाइमिंग कम कर दी है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब की टाइमिंग मैंने 20 मिनट्स ही रखी है, ओवरऑल 20 मिनट्स, ठीक है। और जैसे मैं आप लोगों के भी ब्लॉग देख लेती हूँ जो बनाए हुए हैं, बनाते हैं आप लोग, या कुछ और इम्पोर्टेंट देखना हो तो 20 मिनट्स रखा है मैंने। और जो एडिटिंग वाला ऐप उसको भी मैंने टाइमिंग कम किया है। और कुछ भी अदरवाइज चीज़, पिंटरेस्ट भी मैं चलाती हूँ तो उसका टाइमिंग भी मैंने घटा दिया है 5 या 10 मिनट बस। मीशो का भी 5-10 मिनट कर दिया। ऐसे मैंने कुछ ऐप है जिनको मैं यूज़ करती हूँ, 3-4-5 ही ऐप है जिसको मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, और उनकी भी मैंने टाइमिंग घटा दी। यानी जो स्क्रीन टाइमिंग मैंने जो अपना रखा है अभी, वो मेरा शायद 2 घंटे से भी कम का ही होगा। अदरवाइज़ जो कैमरा चलता है सबसे ज़्यादा वही चलता है मेरा। 8 घंटे से ज़्यादातर कैमरा ही है जो मेरा यूज़ होता है। अदरवाइज़ मैं चेक करती हूँ ना तब तो ये सिस्टम सेटिंग में दे रखी होती है, मुझे पहले नहीं पता थी, मैंने खुद चेकआउट की है। तो हमारे फ़ोन में ये सिस्टम हो सकता है। अगर आपका फ़ोन में ये नहीं है तो आप कोई ऐप भी यूज़ में कर ले सकते हैं, पर ज़रूर आप ये चेकआउट कीजिए कि आप कितने घंटे कौन सा ऐप चला रहे हैं। स्क्रीन टाइमिंग आपकी ज़्यादा क्यों हो रही है? जब आप ऑनलाइन क्लास ही नहीं ले रहे हैं तो क्यों इस तरीके से हो रही है? आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्लास नहीं ले रहे हो, तो क्यों फिर अपने फ़ोन में वो इतना वक्त दे रही हो? तो अभी फ़ोकस करने का ही टाइम है, हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना है। और जितनी हम किताबों से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अभी जो रीट के विद्यार्थी हैं उनको मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए, जितना हो सके उतना ही आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन मस्ट है, आप अभी रिवीजन ही कीजिए। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको हटा दीजिए और अपने आप पे फोकस कीजिए। हो सके तो प्लीज़ यूट्यूब पे जितनी भी खबरें आती हैं, जितनी भी न्यूज़ आती है रीड से रिलेटेड, उनको इग्नोर ही करें फ़िलहाल तो। क्योंकि मुझे पता है अभी कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। हो सकता है वो टेलीग्राम पे आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कोई न्यूज़ है या कुछ अपडेट है। पर ये जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं उनको ना ही देखें। और जितना हो सके बस फोकस करके अपनी स्टडी पे रखें। और मैं मेरा रूटीन शेयर कर देती हूँ कि मैंने अभी क्या स्टार्ट कर रखा है। तो देखो, अभी जो मैंने है 3 ही सब्जेक्ट ले रखे हैं, जो हमारी 3rd ग्रेड मेंस है उसके लिए। तो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो जो मैं टेस्ट देती हूँ वो तो मेरा रेगुलर है ही। अभी मेरे 10 फुल टेस्ट में से मेरे 7 फुल टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मुझे 3 और फुल टेस्ट है जो देने हैं और उनके क्वेश्चन नोट डाउन करने। उसके बाद में मेरे टेस्ट है जो कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। और इसके साथ में मैंने शुरू कर रखा था करंट अफेयर के अंदर अभी मैं विधानसभा को पढ़ रही हूँ। और विधानसभा, लोकसभा, ये वाला टॉपिक चल रहा है। और इसकी उत्कर्ष वाले सर ने, नरेंद्र जो सर हैं, उन्होंने 2 क्लास भी ले रखी थी 1 साल पहले की मैंने उन क्लासों को अब देखा है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैंने इनके डाटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मुझे याद भी हो चुके हैं। मतलब 200 सीट होती है हमारी विधानसभा में, उसमें अभी जो 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 1 सीट करणपुरा की सीट थी जो रह गई थी, उसके बाद में चुनाव हुए थे और वहाँ पे भी कांग्रेस जीती थी। और उसके बाद में जो 5 सांसद थे वो जीते थे, उसमें से फिर 8 का वापस चुना हुआ है, क्योंकि जो कुछ विधायक थे वो सांसद बन चुके थे और 2 की मृत्यु हो चुकी थी, एक ने इस्तीफा दे दिया था। और इस बार जो विधानसभा में थी वो 20 महिलाएं थी, जिसमें 9 कांग्रेस की थी, 9 बीजेपी की थी और 2 अन्य हो गई। और सबसे ज़्यादा वोटों से जो जीते हैं, सबसे कम वोटों से जो जीते हैं, सबसे ज़्यादा सिंधिया कुमारी जीती है, सबसे कम वोटों से हंसराज पटेल थे। तो इस तरीके से जो डाटा थे वो मुझे याद हुए हैं। अभी मुझे जो याद करना है ना विधानसभा में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया। देखो, मुझे ज़रूर बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, आते हो या नहीं आते हो। मुझे लगता है मुझे याद करना चाहिए। मुझे नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आना चाहिए। पर अगर अदरवाइज जिसका भी एक्सपीरियंस हो करंट अफेयर में, देखो करंट अफेयर मुझे थोड़ा सा डरावना भी लगता है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है किस प्रकार के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया है, तो ज़रूर बताना। अदरवाइज जो मुख्यमंत्री हमारे उनके जो विभाग दिए वो मैंने ज़रूर पढ़ा है और इसी आधार पर मैंने लोकसभा को भी याद कर लिया है, जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड थी वो भी और अदर जो लोकसभा थी वो भी। तो इस तरीके से हमारा करंट अफेयर है वो ख़त्म होता है। ये वीडियो मैंने कल देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। देखो, हर इंसान की अपनी अलग अलग अप्रोच होती है, हर इंसान का अपना अपना अलग ही तरीका होता है किसी भी मैटर को याद करने का, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो किसी भी चीज़ में किसी भी इंसान की कॉपी मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप
वो इंसान इस अप्रोच से अगर अपनी लाइफ में आगे जा रहा है, सक्सेस हो रहा है, तो आप भी उसी से जाओ। जो आपका अपना खुद का जो तरीका है, अप्रोच है, उसी को अपनाओ और उसी के अकॉर्डिंग चलो आप। और इसके बाद जो मैंने पढ़ी थी ये दोनों वीडियो जो मैंने डाउनलोड कर रखे थे, एक तो राजस्थान का जो स्टैटिक जीके आता है उसमें थोड़े विधानसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे। तो ये वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखा है, पर जो ऊपर वाला वीडियो था इसको मैंने वो वॉच लेटर कर दिया था, ताकि कई बार मैं भी भूल जाती हूँ मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। वॉच लेटर कर देते हैं ना, फिर वो आता रहता है आंखों के सामने अपने आप ही बता देता है आपने ये क्या है, आप ये देखिए, आपको ये क्लास लेनी है। अदरवाइज मैं वैसे बुक से पढ़ती हूँ, पर इसमें थोड़ा सा डाटा था तो मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कौन कौन से नहीं है। करंट अफेयर में मुझे इसका पता नहीं चलता है, इसीलिए मैंने सोचा चलो क्लास ले लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें हमारी क्लियर भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ें याद करने लायक हैं या ये चीज़ें याद करने लायक नहीं है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये क्लास ली और मुझे अच्छा लगा कि मेरी बहुत सी चीज़ें रिविज़न हो गया मेरा तो एक प्रकार से ये। और उसके बाद में आता है चाय की बारी। और अभी सर्दियों में चाय रियल में मैं ज़्यादा ही पीने लगी हूँ और अच्छी भी लगती है सच में और उसके बाद में मैंने जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट आता है आर्ट एंड कल्चर, उसको जो भी मेरे शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए थे मैंने उसी से इसको रिवाइज़ किया है। और जैसे कि जनजाति वाला टॉपिक है वो इतने अच्छे से रिवाइज़ हो चुका है, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे पढ़कर। और भाषा वाला बोली वाला चैप्टर है वो रिवाइज़ किया मैंने। और उसके बाद में जो बुक से फिर मैंने एक दो चीज़ें और रिवाइज़ की, वापस पढ़ने की कोशिश की, थोड़ा सा वो दिमाग से इधर उधर हो जाता है तो मैंने बुक से वापस देखने का प्रयास किया, क्योंकि मैंने इनके शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाए थे और मैंने बुक से ही इसको पढ़ा था। अब मैं सोच रही हूँ शायद बना लूँ इसके शॉर्ट्स नोट्स। और इस तरीके से हमारे जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो चलते हैं रीट मेंस के लिए या थर्ड ग्रेड के लिए। और इन 3 जो सब्जेक्ट है वो मैं लेके चल रही हूँ फिलहाल। इसमें जीके आ जाता है हमारा। और ये था डिनर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।